हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, आज की इस वीडियो बताने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट आप लोग क्लास 12th के हैं और आप लोग हाफ ईयरली एग्ज़ाम दे रहे हैं प्यारे बच्चे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12th के आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो आप लोगों का होने वाला है, यानी कि 23 सितंबर को जो होने वाला है उसी का प्यारे बच्चे 23 सितंबर के क्लास 12th के अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी का आज के इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपको हम आंसर करवाएंगे इस वीडियो में। और इससे पहले आपको देखिए प्यारे बच्चे, हम ऑब्जेक्टिव करवा दें, तो ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे जाके जरूर से देख ले, नीचे हम लिंक दे देंगे। देखिए आपको बिल्कुल हिंदी का हम करवाएंगे, चाहे आपका कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या फिर किसी भी स्टेट कोड देख लीजिएगा। और ये बिल्कुल प्यारे बच्चे एकदम 100% रियल है और ये सारे क्वेश्चन आपके रहेंगे। वीडियो को पूरा देख के जाइएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छोड़े। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और 100 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए पहले से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में अभी तक चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से कर दीजिए। और अगर आप ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखें, इससे पहले ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके देख लीजिएगा। और साथ में हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो में सिखाएंगे, तो घबराइए मत, वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध है, चाहे दीपावली, पुस्तकालय, पहला सुख, कहता है निरोगी, या फिर मेरे प्रिय काव्य पे लिखना है, या फिर क्या कहता है आपका वसुदेव, कहता है कुटुम्ब बतम हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की प्रसंग अस्प्रसंग व्याख्या करें। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे कह रहा है आपका, यहाँ पे क्या कहता है, अब के हार में ये आम खूब चलेगा, अब चाचा भतीजा के बैठक आम खाना, जितना कहता है बड़ा तेरा भतीजा है उतना है जिन्हें कहता है जीने जन्म क्या कहता हुआ था। बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए बिल्कुल इसका क्या कहता है, दूसरा नंबर को कहा है कि इस समय के सोच में यही बद्धुता, कहता उद्धर चंचल आज भी सीधी हो गई है कि कितनी शांति है, टुकड़ों की तरसती है। बिल्कुल तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि कली कराल दुकान, कहता दुकाल दारून सब, कहता सब कुंभती कुसुंग, कहता कुसाजू नीच जनन मन उच्च की, कहता खाजू दवा, कहता दवा द्रुम दंड का चीता मृंग का दुंडा पर क्या होगा। बिल्कुल इसका देखिए, आप अपने मोहल्ले में जल जमाव की समस्या का घोर धनाग्रस्त करते हुए अपने नगर आयुक्त के पास एक आवेदन पत्र लिखें। अथवा में आपका पूछा गया है क्या, अथवा में अपने घर की आर्थिक समस्या को कहता नाना जी से बताते हुए अपनी पढ़ाई के लिए आर्थिक सहयोग हेतु उनके पास से बिल्कुल लिखे। इसका देखिए तीसरा नंबर देखिए, निम्नलिखित में से प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। जैसे यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। उसके बाद पूछा गया कि छात्र जीवन में किस विषय पर लेख के लिए जयप्रकाश नारायण को पुरस्कार प्राप्त हुआ। भगत सिंह के आत्महत्या को कायरता क्यों कहा जाता है। उसके अंदर जयशंकर प्रसाद के अनुसार चातकी किसके लिए है। भूषण की किन्हीं रचनाओं के नाम लिखें। नाभा दास की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखें। काल किसे कहते हैं। उसके बाद देखिए आपका कहता तुलसी की सीता कैसी सहायता मांगते थे। सूरदास के जन्म कहाँ हुआ था और उनका था क्या। बिल्कुल इसका देखिए 5वां नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर जैसे 15 नंबर का सूरदास के द्वितीय पद के भावार्थ लिखे। जयासी का प्रथम करबक का भावार्थ लिखें, यानी कि तुलसीदास का जन्म परिचय लिखें। उसके बाद कहता है भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते थे। क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। बिल्कुल इसका ठीक है। उसके बाद क्या कहा है आपका कि रोज शीर्षक पाठ के अनुसार मालती का चरित्र चित्रण में पढ़ें। और कहता है संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ का सारांश लिखें। बिल्कुल इसका। और देखिए निम्नलिखित में से क्या कहता है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसी एक का संक्षेपण कीजिए, यानी कि संसद के सभी देशों के संरक्षित व्यक्ति सबसे पहली होती है और अपनी मातृभाषा दक्षता से कम कर रहे हैं। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें शिक्षित व्यक्ति वह जाता है अंग्रेजों भाषा दक्ष को हो जाता है। विदेशी संस्कृति समझा जाता है जिसे अपनी घर के भाषा की पुस्तकें वो जिसे कहते हैं बराबर यहाँ पता रह सकी। बिल्कुल इसका। चलिए सीधे आपको इसका हम ना आंसर बताते हैं। उससे पहले आपको वैसे वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखें देख लीजिए, नीचे हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। देखिए आपको पहला नंबर क्वेश्चन किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जैसे दीपावली, पुस्तकालय, पहला सुख, निरोग, या फिर मेरे प्रिय वसु कुटुम्बकम में हम सीधे दीपावली पे लिखेंगे। दीपावली जिसे दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण और धूमधाम से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। कहता अंधकार का प्रकाश बुराई पर अच्छाई और अज्ञान
पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मान्यता मनाया जाता है और ये 5 दिनों तक चलने वाला उत्सव होता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। बिल्कुल इसका देखिए, आपका निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की स्पर्शंग व्याख्या करें। अब के हार में एक आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना है, जिससे महीने उसका जन्म हुआ था उसी के महीने मैंने था। बिल्कुल इसका 2 नंबर का सीधे आपको आंसर लिखना है कि यह कथन कहानी उसके कहता है कि लेखक चंद्रशेखर शर्मा गुल्लेरी का नहीं हुआ, बल्कि ये पुरानी कहावत, ये मुहावरा है जिसका प्रयोग किसी रिश्तेदार या परिचित आम के मौसम में होने वाला विकास के समृद्धि के संदर्भ में किया जाता है। जितना बड़ा मेरा तेरा भतीजा है उतना, वाक्यांश के साथ इसका अर्थ है कि एक रिश्तेदार का पुत्र तरह अपने आप के समय के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए आम का फल खाएंगे। बिल्कुल इसका देखिए, आपका 4था नंबर का सीधे कि दाव द्रुम दंड पर चिता, मृग झंडू पर कहता है भूषण वितुंद, जैसे कहता है मृग राज क्या है। ये पंक्ति के रीतिकाल प्रसिद्ध काव्य भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण से ली गई है, जिनके शिवाजी महाराज की वीरता की तुलना प्रकृति शक्तिशाली तत्वों से की गई है। इस पंक्ति का अर्थ है जिस प्रकार दावानल जंगल का आग वृक्ष दंड पर चीता, हिरने के झुंड और सिंह हाथी पर हावी होता है, ठीक उसी प्रकार शिवाजी के आत्मचारी मुंगेलों और कहता गलेच्छ वंश पर सही सामान भारी पड़ते हैं। बिल्कुल चलो, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अपने मोहल्ले में जल जमाव की समस्या की ओर के ध्यान कृष्ट करते हुए नगर आयुक्त के पास एक आवेदन पत्र लिखें। जिस सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, आपको अपना जिला का नाम लिख देना यहाँ पे हम, ठीक है। ऐसे न्यायपालिका आपको बेगूसराय में दे दी है, और विषय जमाव कारण उत्पन्न हेतु समस्याओं के संबंध में सीतामढ़ी की महाशय सिवान के कागजी मोहल्ला का निवासी। आप अपना लिखना, अपने मोहल्ले का वर्ष कारण उत्पन्न जल जमाव समस्या के आपके ध्यान उत्कृष्ट करना चाहता हूँ। इस वर्ष महीनों के अत्यधिक वर्षा हुई है और चलते निचली जगहों के जल जमाव हो गया है, और नगर पालिका की ओर से पूरा ध्यान दिया गया है कि जल जमाव ना हो। फिर भी कुछ ऐसे स्थान अब भी शेष जहां एकमात्र हो जाता है और निकासी ना होने के कारण प्रदूषित होकर अनेक समस्या के कारण बन जाता है, और जल निकासी के समुचित स्वास्थ्य नहीं होने के कारण निचली जगहों पर एकमात्र पानी सडांग से भर गया है, और पहाड़ों के संख्या के अचानक आई वृद्धि के कारण गुड्डों का जमा हुई है, और पानी में सारा कहता क्षेत्र मच्छरों से भय उत्पत्ति से परेशानी है। अपने मोहल्ले की ओर से मोहल्ला उदार समिति का मुख्य सचिव होने के नाते अफसोस प्रार्थना करता हूँ कि निकासी समुचित व्यवस्था की जाए, और मस्कानाशक कीटनाशक होगा यहाँ पे, कीटनाशक मच्छर मारने वाली एक छिड़काव किया जाए, ठीक है। उसके बाद आपका, ताकि मच्छरों के प्रकोप में कमी आ जाए। बिल्कुल सर, ठीक है। आपका भावोदय लिख देना, दिनांक अपना लिख देना, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका देखिए, आपका निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर देने की। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? बातचीत की कला से जिसमें विचारों के स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, दूसरे ध्यान के सुनकर समझा जाता है और संवेदनशील तरीके से प्रतिक्रिया दी जाती है। बिल्कुल देखिए, दूसरा उनके छात्र जीवन के किसी विषय पर लेख के जयप्रकाश नारायण को पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्होंने कहता मुख्य रूप से 1970 के दशक में मध्य प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व करने के संपूर्ण क्रांति जरिए उन्हें उखाड़ फेंकने का आह्वान करने का याद किया जाता है। 1999 में क्या होता है, 1999 में क्या कहता है, नारायण को उनकी सामाजिक सेवा के लिए कहता है मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न सम्मानित किया गया। बिल्कुल देखिए, भगत सिंह की आत्महत्या को कायरता क्यों कहा जाता है? भगत सिंह की आत्महत्या को कायरता इसीलिए कहते हैं क्योंकि वे समस्या से भगवान मानते थे और इसे जीवन के अत्यंत करना चाहते थे। उन्हें देश की आज़ादी के लिए अपने जान की बाजी लगाने के शहादत को ही सुंदर नृत्य कहा जाता, जो एक आदर्श और साहस का काम करते हैं। उनके अनुसार कष्टों और कठिनाइयों
से भगवान कायरता और कहता उद्देश्य के लिए संघर्ष करते हुए जीना चाहिए। बिल्कुल देखिए, आपको उसके बाद क्या कहा है, भूषण की किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखें। काव्य भूषण के 2 प्रमुख रचनाएं विश्व कहता है शिवाराज भूषण शिवाजी बन, इसके अलावा कहता है छत्र सलादशक में भी लिखी गई और कुछ कहता है विद्वान इनकी अन्य रचनाएं भी मानते थे। बिल्कुल, कला किसे कहते हैं, कहता है काल वह वृत्तीय रूप से जिसके किसी कार्य के होने का समय अर्थात वर्तमान भूत अवश्य और उसके पूर्ण के अपूर्ण अवस्था पर पता चलता है। देखिए उसके बाद निम्नलिखित में से प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। बिल्कुल, यानी कि सूरदास के द्वितीय पद का भावार्थ लिखे। सूरदास के दूसरे पद का भावार्थ, माता यशोधरन नंद बाबा गोद में बैठे कृष्ण के भोजन कराते हैं, उनका बाल सुलभ स्वभाव का वर्णन करती है और उसके कृष्ण के भोजन कराना और मंडल कहता है डालना, थोड़ा निगरानी का मात्रा को भी खिलाना। अब यह सब बहुत कुछ स्वाभाविक और मनमोहक ढंग से दर्शाया गया है और कहता है वात्सल्य भाव को दर्शाता है। बिल्कुल देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि जयासी के प्रथम करबक की भावार्थ लिखे। जयासी का प्रथम करबक का भावार्थ यह है कि कवि अपने एक आँख से संसार को देखता है लेकिन उसे बात का कोई खेद नहीं। ये अपने मन को पवित्रता और हृदय की निर्मलता के कारण संसार का एक नज़र देखता है हुआ भी विशाल और विशाल और आत्मविश्वासी अपने रचनाओं को वह लोग राजा करता है और उसे अपनी के आँख बावजूद हीनता महसूस नहीं होती है, क्योंकि उसकी क्षमताएं, काव्य शक्ति उसका वास्तविक सौंदर्य है। बिल्कुल इसका चलिए उसके बाद आपका क्या कह रहा है, तुलसीदास का जीवन परिचय लिख के कहता है गोस्वामी तुलसीदास 16वीं सदी के एक महान कवि और दर्शन थे जो भगवान राम के प्रति अपने गहरी भक्ति के लिए जाने जाते थे। उन्हें संस्कृत के रामायण के हिंदी की अवधी भाषा रूपांतरित करके रामचरितमानस का रचना की विशेष आत्मीय लोगों का पहुंचाया और उन्हें अक्सर ऋषि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। उन्हें साहित्य के माध्यम की धार्मिकता को लोकतांत्रिक बनाया। बिल्कुल इसका देखिए उसके बाद क्या निम्नलिखित अवतारणों को एक स्पर्श संसार के सभी देशों के सुरक्षित, ये वाला क्वेश्चन था। इसका सीधे हम इसका आपका आंसर बताते हैं। क्या लिखना है आपको, ये पंक्ति प्रसिद्ध उदाहरण के भारत को पश्चिमी देश के बीच शिक्षा और संस्कृति के अंदर को दर्शाता है, जिससे वह कहा गया है कि दुनिया भर के शिक्षित व्यक्ति अपने मातृभाषा के कुशल होता है, जबकि भारत में अंग्रेजी का ज्ञान ही शिक्षित होने की पहचान, जो दर्शाता है कि भारत में शिक्षित भाषा पश्चिमी देशों से अलग और जहां अपनी संस्कृति की भाषा बिल्कुल ज्ञान महत्वपूर्ण। बिल्कुल बताइए अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए प्यारे बच्चे, आपको बता दें ऑब्जेक्टिव, इससे पहले बता दें ऑब्जेक्टिव वीडियो का लिंक दे दिए, जाके देख लीजिए। चलिए आपको हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का ना पीडीएफ आपको ना डाउनलोड करने के लिए सिखाते हैं, कैसे आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। इसका पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर पर जाना और सिंपली आपको आकर के क्या सर्च करना पड़ेगा, आपको आकर के सर्च करना sabirclasses.com, जिस तरह से लिख रहे हैं उस तरह से लिख के सिंपली सर्च कर देना है। जैसे ही आप लिख के सर्च कीजिएगा ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए हम चलेंगे। देखिए यहाँ पे क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 का आप लोग आगे यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। 11th के स्टूडेंट हैं तो 12th का करना है हमें, तो देखिए क्लास 12th का यहाँ पे है, क्लास 12th का आपका इंग्लिश का यहाँ पे हिंदी का, तो हमें हिंदी का करना है फिलहाल। तो हिंदी वाले पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे ऐड आएगा, क्लोज करना, ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाना और यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है, आपको जानकारी पढ़ लीजिएगा अच्छे से आकर के। देखिए हिंदी का हम ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पे अपडेट किए हैं, बिल्कुल आप आगे देख लीजिएगा। ऊपर की ओर चलेंगे, हिंदी का सब्जेक्टिव आंसर हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे, शॉर्ट आंसर यहाँ पे लॉन्ग यहाँ पे हम कर देंगे। और साथ में आपको बता दें कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करना है ना, तो यहाँ पे हम दे दिए डाउनलोड, पीडीएफ में क्लिक कीजिएगा आपका डाउनलोड हो जाएगा। और क्वेश्चन पेपर करना है तो आपको यहाँ से क्लिक कीजिए डाउनलोड, और टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।